Let's start with our first chapter, that is Rajasthani painting. So we almost have done our MCQs in another video, and I'll share that link in this same video. But here I'm going to tell you some other questions which are not in that MCQs. So let's start with first. This is our school Rajasthani painting. So राजस्थानी पेंटिंग इज़ ऑल्सो नोन एज राजपूत पेंटिंग. ये आपका एमसीक्यूज में आ सकता है कि राजस्थानी पेंटिंग का अलग से नेम और क्या है, राजपूत पेंटिंग. इसको हिंदू पेंटिंग भी कहते हैं. अगर हिंदू पेंटिंग अगर ऑप्शन में आता है तो आप हिंदू पेंटिंग को भी टिक कर सकते हैं. और इसका टाइम पीरियड है 16 to 19th सेंचुरी. और राजस्थानी पेंटिंग में आगे सब स्कूल्स बहुत थे, लेकिन जो उसका अर्ली सेंटर था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ मेवाड़. जो उसका अर्ली सेंटर था, फर्स्ट था मेवाड़ पे. किसी भी चीज़ का देखो, बाकी जो स्कूल्स थे, कोटा था, बीकानेर, बूंदी, किशनगढ़, जो उसके सब स्कूल्स थे, सब पे मुग़ल इन्फ्लुएंस पड़ा था. लेकिन मेवाड़ स्कूल ऐसा था जिस पे मतलब इसके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था. तो बूंदी स्कूल के बारे में थोड़ा सा, डेवलप्ड इन 17th सेंचुरी एंड नोन फॉर कलर सेंस एंड फॉर्मल डिज़ाइंस. जोधपुर स्कूल जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है. जोधपुर स्कूल फॉलोड जैन स्टाइल ऑफ वेस्टर्न इंडियन. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. कौन सा स्कूल है जिसमें जैन स्टाइल, जे फॉर जैन स्टाइल, जे फॉर जोधपुर. इसे आपको ऐसे याद रहेगा, बट कंफ्यूज मत होना इसमें, क्योंकि जे फॉर जयपुर भी होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट. जोधपुर स्कूल फॉलोड जैन स्टाइल ऑफ वेस्टर्न इंडियन पेंटिंग. देन जयपुर थ्राइव्ड अंडर द रीजन ऑफ सवाई जय सिंह. जो जयपुर स्कूल था वो सवाई जय सिंह के. अब जयपुर और जय सिंह, इससे आप याद कर सकते हो. ये वाला तो आपका मेथड सही रहेगा. एंड इसके सब स्कूल्स कौन कौन से हैं राजस्थानी के? बीकानेर है, बूंदी है, 2 तो ये बी से हो गए. किशनगढ़, कोटा, ये 2 के से हो गए. जोधपुर, जयपुर, तो आपके ये जे से हो जाएंगे. तो आपको इससे ईजी रहेगा. आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो सवाई जय सिंह है उस किसके अंडर, जो कौन सा स्कूल जो है इनके अंडर फ्लरिश हुआ, तो आपको जयपुर पता है, जयपुर जय सिंह, इससे आप याद रखो. अभी मैं ऑप्शंस नहीं दे रही, सिर्फ एक मेन सेंटेंस में ऑलमोस्ट सब चीज़ों को कवर कर रही हूँ. और जोधपुर स्कूल जो है जैन स्टाइल ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, और अर्ली सेंटर कौन था? मेवाड़ था. और टाइम पीरियड है 16 to 19th सेंचुरी. एंड चलिए, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट लिटिल बिट अबाउट मेवाड़. सो मेवाड़, इट वॉज वन स्टेट विच डिड नॉट कम अंडर मुगल इन्फ्लुएंस. ये हमने अभी बात की थी. पेंटर्स कौन कौन से? साहिबदीन एंड मनोहर. साहिबदीन की पेंटिंग हमारे इसमें मेवाड़ वाली भी है एक पेंटिंग, आपको पता है. और देन हमारे सिलेबस में ही है साहिबदीन की पेंटिंग, एंड द पेंटिंग नेम इज़ मारू रागिनी. मनोहर भी जो एक आर्टिस्ट है वो मेवाड़ स्कूल से बिलोंग करता है. फीचर्स ऑफ फिगर्स, टिपिकल लॉन्ग नोज, ओवल शेप्ड फेस, फिश लाइक आइज. ये तो आप कॉमन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन इसके पेंटर्स, और ये स्कूल का कौन सा स्कूल है जो मुगल इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं था? दैट इज़ मेवाड़ स्कूल. देन कम टू बूंदी स्कूल. थीम्स जो है रागमाला. बूंदी स्कूल की जो थीम से रागमाला, बारामासा. रागमाला में राग और रागिनी का रहता है. देन कम टू बारामासा, जिसमें सारे मास जैसे ग्रीष्म ऋतु, ये सब ऋतुएं आते हैं. रसिक प्रिया, ये 3 जो थीम्स से उनके बूंदी स्कूल के. देन बॉर्डर डेकोरेशन जो था कैन बी सीन इन दीज पेंटिंग्स इन ऑफ बूंदी स्कूल. देन कम टू जोधपुर स्कूल, फॉलोड बाय जोधपुर को आपको बार बार मैं बता रही हूँ, जोधपुर जैन स्टाइल ऑफ वेस्टर्न इंडियन पेंटिंग. देन बीकानेर. बीकानेर उसके थीम से रामायण, महाभारत एंड लव सीन ऑफ राधा कृष्णा. तो इसमें बीकानेर को आप, बीकानेर हमारे पास करनाल में एक शायद हॉस्पिटल चौक पे एक रेस्टोरेंट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कुछ भी सोच लीजिए. आप इससे अगर याद रख सकते हैं कि देन आर्टिस्ट अली रज़ा, रागमाला, अली रज़ा एंड रुकनुद्दीन, ये दोनों आर्टिस्ट इसके थे, बीकानेर के. और देन कम टू आवर नेक्स्ट स्कूल, दैट इज किशनगढ़. और ऑलमोस्ट शायद इस किशनगढ़ का सबको पता होगा. किशनगढ़ जो थे, राधा बनीठनी इज़ द मोस्ट फेमस पेंटिंग जो है किशनगढ़ स्कूल की है. जयपुर का आपको बताया था सवाई जय सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ जयपुर स्कूल. तो ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा इन सब स्कूल्स के बारे में आपको पता चल गया है. देन ओके, here are some small like one word questions and please do that. मीडियम अगेन वाटर कलर, आपको पता है कि
राजस्थानी स्कूल हो गया। अभी तक जितने आपके फर्स्ट टर्म में स्कूल आने हैं सब में ही मीडियम वाटर कलर है। टेम्परा वाटर कलर भी हो सकता है। टेम्परा वो वाटर कलर होते हैं ट्रांसपेरेंट, टेम्परा होता है थोड़ा थिक कलर। तो हमारा जो राजस्थानी स्कूल में था वो टेम्परा थिक कलर था। कोटा स्टाइल, अब जो हमारे पास कोटा स्कूल है, सब स्कूल जो है वो राजस्थानी स्कूल से बिलोंग करता है। आपको पता होना चाहिए कोटा स्कूल कौन सा है, राजस्थानी स्कूल से बिलोंग करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कोटा स्टाइल जो है वो किधर से कहाँ से बिलोंग करता है, तो राजस्थानी स्कूल का सब स्कूल है। और कोटा में वैसे तो आपको पता होना चाहिए उसमें हंटिंग सीन्स ज़्यादा थे। ये क्वेश्चन हमने कभी आगे पढ़ा है लेकिन अभी आपके इसमें था नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कोटा स्टाइल है। आप ये सोचो कि जो भी हंटर है वो कोट डालकर जो है हंटिंग पे गया था, तो आप कोटा और हंटिंग को इस तरीके से याद कर सकते हैं। किशनगढ़ स्टाइल फ्लरिश्ड सावंत सिंह, ये तो आपको बार बार है। किशनगढ़ स्टाइल फ्लरिश सावंत सिंह। राजस्थानी स्कूल, राजपूत स्कूल, हिंदू स्टाइल। ये देखो मैंने अभी आपको पहले बताया था राजस्थानी स्कूल का अलग नाम क्या हो सकता है, राजपूत स्कूल भी हो सकता है, हिंदू स्कूल भी हो सकता है, हिंदू स्टाइल भी हो सकता है। अब क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज बूंदी। बूंदी इज अ सब स्कूल ऑफ राजस्थानी स्कूल। ऑप्शन में देख लो सब स्कूल दिया हुआ है। बूंदी कोई बच्चा मिठाई मत लेके आना, बूंदी मिठाई भी होती है ना शायद। तो टाइम पीरियड ऑफ राजस्थानी स्कूल इज 16 to 19th सेंचुरी। बनी ठनी इज कंपोज्ड, अब इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली या कुछ भी ऐसा करके, तो आपको पता है बनी ठनी जो है वो वर्टिकली पेंटिंग है, वर्टिकल पेंटिंग है। रागमाला पेंटिंग में क्या रहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन राग्स एंड रागिनीज। इंडियन मिनिएचर पेंटिंग नोन एज मोनालिसा। मोनालिसा किस पेंटिंग को कहा गया है, बनी ठनी। बनी ठनी का ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कुछ उससे कंपेयर किया गया, तो मोनालिसा से उसको कंपेयर किया गया है। देन हाउ मेनी पोलो स्टिक्स इन चौगान प्लेयर्स, तो 6 पोलो स्टिक्स आर देयर। जयपुर पेंटिंग रीच टू इट्स क्लाइमेक्स। जयपुर पेंटिंग जो है वो अपने क्लाइमेक्स पे कब पहुंची, तो दैट इज सवाई प्रताप सिंह। सी अभी हमने जयपुर जो है हमने किसके नाम से किया था, इसको हमने किया था शायद जय सिंह के नाम से, राइट, सवाई जय सिंह के नाम से। आई विल जस्ट शो यू दैट। सी सवाई जयपुर को हमने किया था, ये इसका जय सिंह ही है, लेट मी चेक दैट, राइट। सी देखिए जयपुर थ्राइव अंडर द रीजन ऑफ सवाई जय सिंह। लेकिन अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जयपुर आप जय सिंह के नाम से याद रहेगा आपको, लेकिन अभी इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है जयपुर पेंटिंग रीच्ड टू इट्स क्लाइमेक्स। अपने क्लाइमेक्स पे किसके टाइम में पहुंची थी, सवाई प्रताप सिंह के टाइम से। तो नाथ द्वारा पेंटिंग, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नाथ द्वारा पेंटिंग, ये पेंटिंग्स होती हैं पिछवाई आर्ट। पिछवाई आर्ट, अब पीछे से वर्ड आपसे सोचो, पिच मतलब पीछे वाला पार्ट और वाई मतलब कर्टेन। पिछवाई आर्ट ये मतलब कुछ ऐसी पेंटिंग्स थी जो पिछवाई आर्ट थी। ये कोई भी पूजा में पीछे कर्टेन टांगा जाता था, और ये मेवाड़ स्कूल से बिलोंग करती है दिस पेंटिंग। और इस पे पीछे सीन पे ऑलमोस्ट लॉर्ड कृष्णा के सीन्स रहते थे, और ये पूजा के दौरान पीछे रखा जाता था, मतलब पीछे कर्टेन हैंग किया जाता था उस पर पिक्चर। तो आप ये याद रखना, नाथ द्वारा पेंटिंग पिछवाई आर्ट अपने माइंड में जरूर रखना। और ये किस पे होती थी, ऑन अ फैब्रिक क्लोथ पे होती थी। और मेवाड़ स्कूल लॉर्ड कृष्णा, इसको आप याद करिए। देन वसली, व्हाट इज वसली। वसली जो था, अब शीट हम अभी तो मार्केट जाते हैं शीट ले लेते हैं, वसली क्या होता है, वो हैंडमेड शीट की लेयर्स के ऊपर लेयर लगाते रहते थे। एक लेयर लगाई उसके ऊपर सेकंड लेयर, तो वो जब तक उनको डिजायर्ड थिकनेस नहीं मिलती थी वो लेयर पे लेयर लगाते रहते थे हैंडमेड शीट की। तो लेयर्ड थिन शीट ऑफ हैंडमेड पेपर्स ग्लूड टुगेदर टू गेट डिजायर्ड थिकनेस। वसली मतलब पेपर ही रहता था, लेकिन बनाते हुए इसका टेक्निक अलग होता था। तो वसली जो है एक हैंडमेड पेपर ही है, लेकिन जब तक आपको एक जितनी थिकनेस हमें चाहिए होती है तो उसको हम बार बार लेयर पे लेयर लगाते रहते हैं। कलर पिगमेंट्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स एंड, जो राजस्थानी स्कूल में जो कलर पिगमेंट्स थे वो कहाँ से थे, मिनरल्स एंड प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। और ब्रशेस थे वो कैमल एंड स्क्विरल के यूज़ किए जाते थे। ओके देन so these are some last questions which okay, that is agate. Agate is a type of gemstone. ये gemstone क्या रहता था, अभी हम कोई पेंटिंग बनाते हैं तो उसकी पॉलिश करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, वार्निश रहती है, लेकिन जो अगेट जेमस्टोन था वो उसको रब करके हम पेंटिंग को जो है शाइनिंग, उसके ऊपर जो थोड़ा एक शाइनिंग इफेक्ट आ जाता था। देन कम टू गीत गोविंदा रोट। अब इस गीत गोविंदा किसने लिखा था, ये थोड़े से याद कर लेना, टिपिकल से हैं। इट इज़ रिटन बाय जयदेव इन 12th century इन संस्कृत
ऑन द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, गीत गोविंदा ऑन लाइफ लॉर्ड कृष्णा की लाइफ पे लिखा गया था, जयदेव ने लिखा था। देन रसमंजरी भानुदत्त ने लिखा था, रसमंजरी भानुदत्त इन संस्कृत लैंग्वेज एंड थीम वॉज नायिका भेद। रसिक प्रिया केशव दास एंड इन ब्रिज भाषा, कवि प्रिया भी केशव दास। एंड रागमाला पेंटिंग जो थी वो राग और रागनी से रिलेटेड थी। अभी कई बच्चों ने मुझसे पहले भी मैंने वीडियोस डाली है, तो ये वीडियोस आप ये देख लो। वैसे बुक तो अब ये आपको टॉप स्कोर्स हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट एसपी पब्लिकेशन की है, तो इसमें से मैंने कुछ जो पहले वीडियोस बनाई थी, तो इसी में से हम अभी जो इस चैप्टर का है लास्ट में एक वो कर लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी कम। तो देखो एक हमारे पास ये तो हमारे हो गए। चलिए मैच द कॉलम्स आपके पास आए थे, मारू रागनी आपको। अच्छा चलिए मैं आपको एक बार पेंटिंग्स का भी बता देती हूँ, कौन कौन सी पेंटिंग्स आपने कैसे याद करनी है। कृष्णा ऑन स्विंग है जो है, आप ये देखो कि ये बीकानेर स्कूल से है। मारू रागनी आपको पता है, मारू रागनी देखो मेवाड़ स्कूल से है, और साहिबदीन इसके आर्टिस्ट हैं, तो साहिबदीन आर्टिस्ट का नाम दिया हुआ है। राजा अनिरुद्ध सिंह हारा हमारे सिलेबस में नहीं है। चौगान प्लेयर्स जो है दाना, मैंने आपको इसका एक ट्रिक बताऊंगी। अभी देखो कि ये ऑप्शंस किस में जाते हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग, ये तो आपके पास जितने भी ऑलमोस्ट एक तरफ पेंटिंग्स या एक तरफ आर्टिस्ट या उनके सब स्कूल्स लिखे हुए हैं, तो प्लीज़ आपको ये तो मैं स्टार्टिंग में वो जो अभी इसके बाद बताती हूँ कि आपने क्या लर्न करना है, जिससे आपके सारे मैच द कॉलम्स मेरे को लग रहा है कि आप इजीली कर पाएंगे। देन रीजनिंग क्वेश्चंस में आपके पास आता है, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज assertion and reason. See, Rajasthani painting was burnished with an agate, and agate was used to lend a uniform sheen for appealing the resplendence. देखो कहते कि उसको एक तो बर्निश की जाती थी अगेट से, राइट, ये हमें पता है कि उनको शाइनिंग के लिए यूज़ करते थे। और इसके बाद अगेट वॉज यूज टू लैंड अ यूनिफॉर्म शीन टू अपीलिंग रिप्रेजेंटेंट्स, कि अगेट जो है वो शाइनिंग के लिए, शीन मतलब शाइनिंग, फॉर अपीलिंग लुक के लिए उसको किया जाता था। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, and both A and R are true, and it is the correct explanation of A. R is the correct explanation of A. So the answer is A. Then again, Rajasthani painting was painted on Vasli, right? And Vasli is used to get the desired thickness. ये अभी हमने पढ़ा है, right? तो दोनों ही ठीक हैं, और इसका भी A ही रहेगा। Krishna on swing painting was painted by Nuruddin, right? And sub school of Krishna on swing painting is Bikaner. So this is also correct. Okay, Rajasthani painting are also known as Rajput painting. Yeah, we know that. And most ruler in Rajasthan were Rajputs, right? Almost जिन्होंने rule किया है अभी हम। Then Jahangir divided the Bundi Empire into 2 regions, right? And after separation of Kota developed into its own school. ये तो हमें पता है कि कोटा अलग जो स्टाइल था, और जहांगीर डिवाइडेड द बूंदी एम्पायर इनटू 2 रीजन्स। यस, जो कोटा है वो बूंदी का ही एक पार्ट है, एंड द अगेन तो यस, देन जहांगीर डिवाइडेड द बूंदी एम्पायर इनटू 2 रीजन, यस, एंड आफ्टर सेपरेशन कोटा स्टाइल जो है, लेट मी चेक द लाइट ऑन इट। चलिए, सो बोथ आर करेक्ट। जहांगीर ने जो है डिवाइडेड बूंदे एम्पायर इनटू 2 रीजन, एंड कोटा स्टाइल डेवलप्ड ऑन, बिकॉज दोनों ही ठीक है। देन किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग इज द मोस्ट स्टाइलिस्ट ऑफ ऑल राजस्थानी मिनिएचर, एंड द क्रेडिट गोज टू डेक्कन मिनिएचर पेंटिंग। रॉन्ग, क्रेडिट डेक्कन को नहीं दिया गया था। सो द फर्स्ट इज राइट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देन कम टू नेक्स्ट, मारू रागनी वॉज पेंटेड बाय उत्कल राम। Maru Ragini was not painted by Utkal Ram, that was painted by Sahibuddin. ठीक है, and A is the false, right? And then come to Maru Ragini is a miniature painting of Ragmala series, true. Maru Ragini Ragmala series की पेंटिंग थी, ये जरूर याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में भी। तो then A is false but R is true. Then this painting Chogan player is display of playful gesture of रॉयल प्रिंसेस, यस राइट। दिस पेंटिंग इज मेड इन ऑयल कलर, रॉन्ग, हमें पता है कि ऑयल कलर में कोई भी पेंटिंग नहीं बनी, टेम्परा वाटर कलर में है, तो ए इज करेक्ट एंड बी इज फॉल्स, राइट। देन कम टू आर्टिस्ट साहिबुद्दीन बिलोंग्स टू मेवाड़ स्कूल ऑफ राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, एंड आर्टिस्ट साहिबुद्दीन पेंटेड द पेंटिंग चौगान प्लेयर्स। साहिबुद्दीन ने चौगान प्लेयर नहीं पेंट किया था, चौगान प्लेयर दाना ने किया था।
और साहिबदीन की जो पेंटिंग मेवाड़ स्कूल से बिलोंग करता था और इसकी मारू रागनी पेंटिंग थी। ये बार बार हम पढ़ ही रहे हैं। तो ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। द पेंटिंग किशनगढ़ ऑन स्विंग वॉज मेड बाय नूरुद्दीन एंड दिस पेंटिंग इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन ऑफ हेल्प ऑफ ट्रीज। येस, बोथ आर ए एंड आर ट्रू एंड R is the correct explanation of A, right? Then Maru Ragni's painting by Sahibuddin, yes. Maru Ragni is in the collection of National Museum, New Delhi. Both A and right. दोनों ही ठीक हैं और जो A R जो है वो correct explanation है वो A का है, right? Then Maru Ragni is a miniature painting of Ragmala series. This painting Krishna on Swing was painted by Nuruddin. Okay, Maru Ragni is a painting of and so both are correct. Maru Ragni जो miniature painting है रागमला सीरीज की है, ठीक है. The painting is Krishna on swing. देखो was painted by Nuruddin. अभी दोनों ही अलग हैं, एक ये मारू रागनी की बात हो रही है और कृष्णा ऑन स्विंग की बात हो रही है. दोनों बात सही हैं. देखो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दोनों का आपस में कोई कंसर्न नहीं है तो इट शुड बी लाइक बी. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है केस स्टडी क्वेश्चन. आपके पास कोई भी पेंटिंग की बात हो जाएगी तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है. दिस पेंटिंग इज अ सर्कुलर बैलेंस कॉम्पोजिशन डिपिक्टिंग अ ग्रुप ऑफ पोलो प्लेयर्स. पोलो प्लेयर आ गया आपके माइंड में, बिल्कुल क्लियर हो गया. ये हमारे पास चौगान प्लेयर की बात कर रहे हैं. फीमेल राइडर्स आर माउंटेड ऑन हॉर्स बैक राइड. पोलो स्टिक्स है. तो अब हमारे पास आपको आंसर्स ढूंढने बहुत ईजी हो जाएंगे. जो उनके आर्टिस्ट के बारे में पूछा है या जो भी रहेगा. देन कम टू नेक्स्ट. हु इज़ द आर्टिस्ट ऑफ दिस, दैट इज़ दाना. आपको ये पता है उसका कहाँ है, उसको कहाँ रखा हुआ है इस पेंटिंग को. नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली. साब स्कूल क्या है इसका, तो आपको ये सब पता होना चाहिए. जोधपुर रहेगा, ठीक है. देन कम टू हर लॉन्ग टेपरिंग फिगर ऑफ लेफ्ट हैंड आर होल्डिंग 2 लोटस बर्ड. पहली लाइन से पता चल गया राधा बनी ठनी, है ना. देन दिस मिनिएचर पेंटिंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूशन नरेशन फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेट हिंदू एपिक्स रामायणा. रामायणा वर्ड आ गया. इट मे बी भारत मीट रामा एट वो चित्रकूटा वाली है विद हाँ व्हेन भारत इज ट्राइंग टू परस्यूड रामा टू रिटर्न अयोध्या. तो बट ऑब्वियस है ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको करना है बिल्कुल. और इनके आपको क्वेश्चंस करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, काफ़ी बड़ी मुझे लग रहा है कि वीडियो बन जाएगी हमारी ये वाली एक ही स्कूल की. अभी मैं कल आपके पास ऐसे ही नोट्स बना के पहाड़ी स्कूल की पेंटिंग और देखती हूँ कल में अगर मैं दूसरी पेंटिंग भी डाल सकती हूँ दूसरे स्कूल का भी. देन अब आपको याद कैसे करना है, आप एक अपना टाइम ऐसा बना लीजिए. देखो इसको 4 पार्ट्स में ऐसा 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. मारू रागिनी, साहिबदीन, मेवाड़. सब स्कूल जो है मेवाड़ है. ये तो आप तीनों ऐसा मतलब इनको तो मतलब आपको कोई भी पूछ ले घुमन की पेंटिंग बताओ, घुमन कौन से सब स्कूल से बिलोंग करता था, घुमन का लाइक कौन सा मीडियम यूज़ किया था, कुछ भी. अब देखो ये चीज़ें तो सबकी सेम है. मीडियम एंड कलेक्शन और कर्टेसी इज सेम. नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली सब सेम रहेगा. टेम्परा वाटर कलर सेम रहेगा बट चेंजेस आते हैं. मारू रागिनी, साहिबदीन, मेवाड़. वैसे तो देखो वार, मैंने बच्चों को ट्रिक्स दी हुई है. वार देखो, वार मतलब युद्ध. युद्ध कौन करता है, साहिब. साहिब ने युद्ध करके मार दिया, जैसे करके मारू रागिनी. साहिब ने युद्ध में मार दिया. इट इज अ क्वाइट ट्रिक. इफ यू वांट टू लर्न विद दिस यू कैन गो विद दैट. देखो चौगान प्लेयर्स को दाना डालो और जो मतलब जीत जाओ, जोधपुर पे विजय प्राप्त कर लो, कुछ ऐसा करके. चौगान प्लेयर्स दाना जोधपुर. कृष्णा ऑन स्विंग बीकानेर. बीकानेर मैंने अभी पहले बताया था हमारे यहाँ करनाल में एक रेस्टोरेंट है उसको बीकानेर. तो आप ये सोचो कि वहाँ पे एक झूला लगा हुआ है, कृष्णा बैठे हुए हैं वहाँ पे. और पंजाबी में हम निरा वर्ड बोलते हैं. निरा मतलब जितने मर्जी झूले दे जाओ, तो वो निरे झूले ले रहे हैं. हम कुछ ऐसा लर्न कर सकते हैं इसको. कृष्णा ऑन स्विंग, नूरुद्दीन, बीकानेर. बाकी आप इसको इजीली भी अपने तरीके से भी लर्न कर सकते हैं बट मैं ट्रिक्स से ही लर्न कर पाती हूँ. राधा बनी ठनी, निहालचंद, किशनगढ़. इसकी तो बहुत अच्छी ट्रिक है. राधा को बनी ठनी देखकर किशन जो है निहाल हो गए थे. तो दिस इज टोटली सिंपल. इसको तो कोई भी मत भूलना. भरत मीट रामा एट चित्रकूटा. तो भरत जो है राम से मिलने चित्रकूट गए थे. कब गए थे, जब वो घूमने गए थे. देखो घूमन उसका आर्टिस्ट है. भरत मीट रामा एट चित्रकूटा, घूमन. और उसने जाकर अपने बड़े भाई को जय की, जैसे हम कहते हैं ना कि जय करो. तो भारत ने राम को जय की चित्रकूट में जब वो उसको घूमने गए थे या कुछ ऐसा मिले थे. तो चलिए मैं इसके साथ जो MCQs का लिंक भी साथ में इसी वीडियो के साथ शेयर कर दूंगी. राजस्थानी स्कूल का ऑलमोस्ट क्लियर है
तो प्लीज़ डू दैट. चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.